डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान विद्वान थे। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर नंबर वन। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि स्कॉलर नंबर वन के नाम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। 22 अप्रैल 2017 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्कॉलर नंबर वन डिक्लेयर किया और तब से उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1908 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में बीए की डिग्री हासिल की। 1913 में उन्हें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा नरेश ने स्कॉलरशिप दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के लिए और उन्होंने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पास की। उसी टाइम उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने पहली बार पीएचडी हासिल की। ग्रेस इन लॉ कॉलेज से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री 1916 में हासिल की। उन्होंने डीएससी की डिग्री ली 1923 में। डीएससी डॉक्टरेट इन ऑल साइंसेस, ये डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एशिया महाद्वीप के इकलौते छात्र थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्रदान की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल अर्थशास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान, विधि विज्ञान, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के भी निपुण विद्वान थे। मैं इसको थोड़ा सा इस बात से समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के महान विद्वान हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनसे 21 साबित होते हैं अर्थशास्त्र में भी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने बड़े विद्वान थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के विद्वान और बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र के अलावा विधि विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल पढ़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे, वह पढ़ने के इतने भूखे थे कि 1936 में उनके पास लगभग उनकी खुद की स्वयं की लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी और उनमें से ऐसी एक किताब नहीं थी जो उन्होंने पढ़ी हुई नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बहुत लिखा भी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबें इस प्रकार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस किताब के ऊपर आरबीआई की स्थापना हुई वह किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। इस किताब के आधार पर बेस मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 1936 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने हूवर सुद्राज नाम की किताब लिखी, शूद्र कौन थे। उन्होंने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का समूल नाश। और उन्होंने महत्वपूर्ण किताब लिखी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने विधि का विधान लिखा भारत के लिए, और वह था भारत का संविधान, जिसके आधार पर आप और हम सब लोग जो मानवीय जीवन जी रहे हैं और ये जो राष्ट्र है वो महान भारत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं, तो उसका मुख्य कारण है भारत का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह 11 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मातृभाषा थी वो मराठी भाषा थी। उन्होंने वो अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, पारसी, गुजराती, कन्नड़, बंगाली ऐसी 11 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विद्वान थे। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, ही इज अ स्कॉलर नंबर वन, ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे महान विद्वान कैसे बने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वह है पावर ऑफ नाउ। पावर ऑफ नाउ क्या है? वर्तमान की ताकत को समझना। जो वर्तमान की ताकत को समझता है उस समय पर वो क्या काम कर रहा है, उस काम में अपना संपूर्ण न्यौछावर कर देता है, समय का 100% सदुपयोग करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने वर्तमान की ताकत को समझा, अपने समय का 100% सदुपयोग किया और पावर ऑफ नॉलेज बने, सिंबल ऑफ नॉलेज बने। पावर ऑफ नॉलेज अचीव करके उन्होंने
उस संपूर्ण ताकत को जो कि ज्ञान की ताकत थी वह समाज के उत्थान में लगा दिया और एक महान विद्वान, एक महामानव बन गया। आप भी ये काम कर सकते हैं। पावर ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट यूटिलाइज करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने समय का 100% सदुपयोग करें। एक महान विद्वान बने, नॉलेजफुल बने और बन जाए अगले अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।